हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम युजवेंद्र चहल और धनश्री के बारे में। फिलहाल इनका टॉपिक काफ़ी कूल डाउन चल रहा था, कुछ ऐसी गॉसिप्स थी नहीं, लेकिन इसी दरमियान यूजी का एक इंटरव्यू सामने आता है जहां पर वो हर एक चीज़ के बारे में बात करता है, जहां पर वो डिवोर्स के बारे में बात करता है, जहां पर वो ये बताता है कि वो अपनी मैरिज में फेक कर रहे थे, और इन सब चीज़ों का खुलासा होता है, जिसके बाद दोबारा से युजवेंद्र चहल जो है और धनश्री एक उसमें आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। और ऑब्वियसली दोनों के फैंस हैं, धनश्री के भी फैंस हैं और यूजी के फैंस हैं। वो आपस में भिड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ धनश्री को अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ यूजी को अच्छा बोल रहे हैं, कुछ धनश्री कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कुछ यूजी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आता। जैसे युजवेंद्र चहल ऑब्वियसली यूजी के साइड की बात में वो अपने आप को ही विक्टिम दिखाएगा, वो अपने आप को ही बताएगा कि मैं विक्टिम हूँ। ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप या आपके दोनों पार्टनर्स में कुछ 19-20 होता है तो दोनों पार्टनर्स अपने आप को ही विक्टिम दिखाते हैं। बहुत कम पार्टनर्स होते हैं जो मेच्योरली हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को और कहते हैं कि बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नहीं बन पाई हमारी, इट्स ओके, मूव ऑन कर गए हम अपनी जिंदगियों में। लेकिन फिर कुछ होते हैं जो इस तरीके के आकर पॉडकास्ट देते हैं, इस तरीके के आके बातें करते हैं। क्योंकि रिसेंट दिनों धनश्री काफ़ी एक अच्छी उड़ान उड़ रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस भी आ रहे हैं उसके, और खास करके इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी जो है वो अच्छे से फिलहाल सर्वाइव करती हुई नज़र आ रही है। देखो, इस बात की कोई दो राय नहीं है कि धनश्री को वो लोगों ने जो जाना था वो यूजी की वजह से जाना था, लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचा था। क्योंकि यूजी को भी उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट, जो क्रिकेट फैंस थे वो तो ऑब्वियसली जानते थे, लेकिन जो लोग जो बॉलीवुड के थे या जो भी सीन था, उनको जो जानने को मिला था वो धनश्री की वजह से मिला था कि धनश्री बहुत खूबसूरत थी और यूजी एक एवरेज किस्म का बंदा था। तो ये भी एक हाई टॉपिक बना था उस टाइम पर। अब जैसे शुएब मलिक और सानिया मिर्जा हुआ था। शुएब मलिक सबको पता है पाकिस्तानी क्रिकेटर है, और सानिया मिर्जा उस टाइम पर इंडियन स्टार थी, ऑब्वियसली टेनिस स्टार थी। तो सबको पता है कि भाई वो दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो पूरी दुनिया में अचानक उनको पॉपुलैरिटी मिली। देखो, एक क्रिकेट फैंस इतने सारे लोग हैं, जो क्रिकेट में कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता होता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं। आपको पता है कि 10 में से 5 लोग जो है वो आपको क्रिकेट फैन मिलेंगे ही। लेकिन अगर किसी के एक एक बंदे का अगर आपका नाम है तो फिर उसको फेमस बोलेंगे ना, कि भाई आप फेमस हो गए हो अचानक से इतना ज़्यादा कि एक एक बंदे के मुंह पर आपका नाम है। तो इसी तरीके से जब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हो रही थी, तो पूरे इंडिया और पाकिस्तान हर जगह शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा आ रहे थे। जिनको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो तक भी इनके बारे में बात कर रहे थे। इसी तरीके से यूजी वाला सीन हुआ था कि इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें हुई थी और वो एक गॉसिप्स में आए थे। तो बात सारी यही कि दोनों को ही फायदा हुआ था, ऐसा नहीं है कि फायदा सिर्फ धनश्री का ही था। यूजी को भी काफी अच्छे से जो है वो मिला था, लेकिन खैर धनश्री का फायदा ज्यादा था। धनश्री को बहुत ज्यादा लोगों ने पहचाना था, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स उसको मिले थे। उसकी खूबसूरती कहते हैं ना कि वो निखारने वाला कोई नहीं था। वो यूजी के साथ जैसे ही अटैच हुई तो लोगों में, जब 10 लोगों ने जाना तो वो 50 लोगों को रिकमेंड हुई, और उसके बाद से उसको एक पॉपुलैरिटी मिली है जो काफ़ी अच्छी अब तक वो चला रही है। हालांकि इससे पहले भी वो इंस्टाग्राम वगैरह पे काम करती थी और फॉलोवर्स वगैरह उसके तब भी थे। लेकिन बात सारी यही है घूम फिर कर। खैर, इस वाली पॉडकास्ट के अंदर अगर मैं इसका एक एक लाइन के अंदर खुलासा करूँ ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें विक्टिम कार्ड ही दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया गया है कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूजी पर एलिगेशंस लगे थे वो चीटिंग के लगे थे आरजे महावेश के साथ। क्योंकि अभी रिसेंट क्या हुआ था कि जैसे ही डिवोर्स हुई है ना उनकी, उसके बाद वो एक बंदी के साथ नज़र आने शुरू हो गया जो कि आरजे महावेश थी। तो उसके साथ काफ़ी लोगों का मानना था कि उसका कुछ चक्कर वक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से इसने ये धनश्री के साथ ये जो सारा सीन हुआ है तो ये सब हुआ है। तो खैर, बोलता है कि अगर मैं हंस रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है मैं डिप्रेशन में नहीं था। एक तो इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऑडियंस ने इनके हंसने, खेलने, गाने, कूदने पर नहीं बोला है कि डिप्रेशन में नहीं थे या ये नहीं थे। लोगों ने आपको किसी और लड़की के साथ देखना शुरू किया तो उस पर लोगों ने बातें की कि क्या आप चीटर हो, क्या आपने चीटिंग की है, क्या आपने ये किया। देखो, धनश्री की तरफ से काफ़ी खामोशी रखी गई है। धनश्री ने किसी भी किस्म का कुछ नहीं बोला गया। इवन जो एलमनी थी उसका भी जिक्र जो है वो बार बार से न्यूज़ आई है, लेकिन धनश्री ने किसी किस्म की न्यूज़ नहीं दी थी। लेकिन एलमनी वाली बात भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने एक तरीके से राइट दिखाई दी, क्योंकि वो जो टी शर्ट थी कोर्ट के बाहर जो ये कैप्चर हुआ था, जिसके अंदर इसने यूजी ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था बी ओन योर शुगर डैडी, तो वो काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनी थी। तो उस बात का भी जिक्र करते हुए यूजी ने ये बात कही कि सामने वाली पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ था तभी मैंने वो टी शर्ट वेयर की थी। तो कहीं ना कहीं वो एलिमनी वाली बात को भी थोड़ा बहुत उसने राइट दिखा दिया
कि भाई हाँ ये बात हुई थी और ये सारी बातें हुई हैं। तो एलिमनी वगैरह इस पर भी एक बहुत बड़ी जंग चढ़ी थी कि भाई ये एलिमनी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। उस पर मैंने काफ़ी जो ना अभी रिसर्च की थी रिसेंट दिनों, तो मुझे ये पता चला था कि एलिमनी कोई भी, यानी लड़का और लड़की, ये कोई जेंडर नहीं है। कोई भी इंसान जो एक से अपने दूसरे पार्टनर से थोड़ा हाई लेवल पर है और वो अगर इश्यूज़ में है दूसरा पार्टनर, तो वो एलिमनी दायर कर सकता है। मतलब मर्द भी जो है वो औरत से एलिमनी ले सकते हैं अगर औरत जो है वो इनसे ज़्यादा पैसों वाली हो, या क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, लोग डिवोर्स के रीज़न से ज़्यादा ना लोगों ये जानना चाहते हैं कि एलिमनी कितनी ली है, या बिल्कुल ये ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। तो एलिमनी वाली बात को कहीं ना कहीं राइट बताया यूजी ने। अच्छा, इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट का अगर मैं एक सिंपल लाइन वाला अंतर निकालूं और अगर 3 लाइनों में मैं आपको बता दूं कि क्या था उस पूरी पॉडकास्ट के अंदर। 2 घंटे की वो पॉडकास्ट थी भाई, बहुत ही लंबी पॉडकास्ट थी और मैंने बहुत मत्था खपाया है उसमें। मुझे 3-4 चीज़ें ही पता चली। सबसे पहले भाई ने ये बताया है कि वो कोई चीटर नहीं है, वो बहुत लॉयल बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है और बहुत शांत बंदा है। उस जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। उसके जब रेड फ्लैग्स भी पूछे गए तो उसने अपने रेड फ्लैग में भी ये बताया कि मैं इमोशंस नहीं ज़ाहिर कर सकता। मतलब ये रेड फ्लैग कब से हो गया कि इमोशंस नहीं बता सकता मैं? अगर सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे इमोशंस दिखाने वाली है तो मैं वो इमोशंस नहीं दिखा सकता। अच्छा भाई जी यहाँ बोलते हैं कि मैं इमोशंस नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं सैड हूँ तो मुझे फिर लोग जो है आए और मुझे मतलब मेरे नखरे उठाएं। मतलब ये वाला समझ नहीं आता कि भाई से नखरे नहीं उठते, क्योंकि भाई ने बोला क्या होता है प्यार जताना, प्यार जताने से क्या ही होता है, घूमना है फिरना है, मैं कहीं चला जाऊंगा वेकेशन पे चला जाऊंगा, अरे मतलब कुछ भी। और जब मैं सैड हूँ तो सामने वाले को भी बनता है कि वो मेरे पास है। ये वाला मुझे इमोशन समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात जो बताई आरजे महावश का, वही बताया कि वो मेरी फ्रेंड है। बिल्कुल, ये तो जस्ट फ्रेंड तब तक, जब तक शादी नहीं होती तब तक चलता ही है। चलो जी कोई नहीं, हम मान लेते हैं जस्ट फ्रेंड है वो। फिर टी शर्ट वाला डिवोर्स वाला मैंने आपको बता दिया कि वो सामने वाली पार्टी के ऊपर डाल दिया कि वो उसकी तरफ से कुछ ऐसा आया था। भाई उसकी तरफ से जो आया था वो पब्लिक रिएक्शन तो आया नहीं था ऐसा कि पब्लिक रिएक्शन उसने कोई दिया हो, कुछ दिया। जो भी रिएक्शन था वो आपका था, आपने पब्लिक रिएक्शन दिया है, तो फ़र्क है दोनों चीज़ों में। देन दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात की है कि मैरिज से हम 1 साल से हम तकरीबन फेक ही कर रहे थे, तकरीबन 1-1.5 साल से हम फेक कर रहे थे। जितना भी हम सोशल मीडिया अपीयरेंस दे रहे थे, यानी जो झलक दिखलाजा वाली जो पूरी सीन था वो कहीं ना कहीं सब कुछ फेक ही है, क्योंकि उसी दरमियान झलक दिखलाजा भी आया, सब कुछ आया, तो बोला कि हम सोशल मीडिया इमेज थी वो फेक दिखा रहे थे। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप लोग का ऑलरेडी माइंड सेट था फेक वाला और आप लोग की शादी में कुछ नहीं बचा था, और उसके बाद भी वो भाई साहब ये बता रहे हैं कि मेरी जब डिवोर्स हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गया, ये हो गया। ऑलरेडी आप एक फेक ज़िंदगी जी रहे थे, ऑलरेडी आपको ज़िंदगी से वो हो गई होगी ना, थकन हो गई होगी। फेक ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है कि आप फेक दिखा रहे हो। और ये जो कहते हैं ना सोशल मीडिया फेक नहीं होता, ये लो सामने बंदा आके खुद कह रहा है कि मैं फेक कर रहा था सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि हमें पब्लिक को नहीं बताना था। जब तक हमने कहा हमारा कुछ फाइनल नहीं होता हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, तो इनका माइंड ऑलरेडी सेट था कि हमें कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी मूव ऑन करना है। तो जो लोग धनश्री को इस बात पर गालियां दे रहे थे, धनश्री की जब ये एंगेजमेंट खत्म, सॉरी शादी खत्म हुई थी ना, उसके बाद धनश्री एक नॉर्मल रिएक्शन में थी, तो उस पर लोगों ने गालियां दी थी उसको कि भाई तुम किस किस्म की हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा, वो नहीं पड़ा। तो इस बात से ये कहीं ना कहीं राइट है कि ऑलरेडी इनकी शादी खत्म 1 साल पहले ही हो चुकी थी जब ये फेक करना इन्होंने स्टार्ट किया था। 1 साल इन्होंने ट्राई ट्राई करना, फेक करने को ट्राई करना नहीं बोलते, ट्राई करना ही होता कि आप सॉर्ट आउट करते चीज़ें बैठ के। लेकिन आप तो सिर्फ सोशल मीडिया इमेज बना रहे थे क्योंकि आपको ऑडियंस को नहीं बताना था। अंदर जो है वो आपका सब कुछ खत्म हुआ हुआ था और आप बस चले जा रहे थे, धक्का मार रहे थे जब तक चलता है। बहुत कम अरसा इनकी शादी रही है, दिसंबर 2020 में इनकी शादी हुई थी और मार्च 2025 में इनका डिवोर्स हो चुका है। तो सोचो कितना कम अरसा ही इनकी शादी रही हो। इनकी शादी के कुछ टाइम बाद भी इनकी डिवोर्स रूमर्स आए थे, देन इसके बाद फिर आए, तो इनका ये चलता ही रहा है और लोगों ने एक इशू देखा ही है। और ये जो बंदा खुद कह रहा है कि मैं इमोशन जाहिर नहीं कर सकता, ये तो ये कहीं ना कहीं राइट है। अगर आप धनश्री और यूजी की जब भी मीडिया अपीयरेंस देखोगी तो आपको एक गैप जो है वो इन दोनों के दरमियान दिखेगा ही दिखेगा। जबकि अगर आप धनश्री के उसके जो बाकी जो साथी दोस्त हैं उनके साथ जब भी आप वीडियोस वगैरह देखोगे, जो कि एक पिक्चर थी जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी प्रतीक वाली, तो उसमें अगर आप देखोगी तो धनश्री बहुत इजीली बहुत अच्छे से बातचीत कर रही है, बहुत अच्छे से इनके साथ घूमती है फिरती है। तो एक धनश्री थोड़ी सी इमोशन ज़्यादा दिखाने वाली बनती थी और यूजी इस तरीके से नहीं लगता था। तो इनके ये इश्यूज बहुत पहले से ही दिखने शुरू हो गए थे, बहुत फ़र्क था दोनों में। और देखो ऐसा नहीं है कि अगर दो पार्टनर्स डिफरेंट पर्सनैलिटी के हो तो उनमें नहीं बन सकती, बन सकती है। लेकिन सही बात है कि दोनों में से कोई भी शायद समझने को नहीं था, या इनको लगा कि हमने बहुत जल्दबाजी की है। जल्दबाजी तो इन्होंने शादी में की ही थी, 2 महीने के अंदर एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। तो ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि आप एक अपनी ज़िंदगी का फैसला ले रहे हो। बाकी सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट में यही सारी बातें थी। 2-3 बार एक ही बात को रिपीट किया गया है
कि मुझे डिप्रेशन हो गया था, मुझे एंजाइटी हो गई थी, मुझे जो थॉट्स आते थे वो आने शुरू हो गए थे, और ये सारी बातें हो गई थी, ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन मुझे मूव ऑन करना था, मुझे दिखाना था कि मैं मजबूत हूँ। मैंने इसके बाद मुझे आईपीएल करना था, तो मुझे उसके लिए एक मजबूत इंसान बनना था। तो अपने ही तरफ से उसने अपने आप को एक, कहते हैं, जस्टिस दिलाना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये बता रहा है कि मुझे इस तरीके से, मैं जान तक की मेरी बाजी पे बात आ रही थी, तो लोगों ने कमेंट करने ही थे कि भाई दिखता तो नहीं था आपके चेहरे से। तो फिर उसने पहले ही बता दिया कि नहीं, मुझे तो मजबूत दिखना ही था, क्योंकि मैंने एक आईपीएल में मैं सिलेक्ट हुआ था, तो मुझे वहाँ पे खेल खेलना था, मुझे ये करना था। तो सारा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं जो है वो उसने धनश्री पे नहीं डाला है, लेकिन विक्टिम कार्ड भरपूर तरीके से प्ले कर लिया। वो कहते हैं ना, कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कहता है ना, वो टी शर्ट वाला ही काम उसने किया है यहाँ पर भी। तो पूरा इल्ज़ाम उठा के नहीं डाला, क्योंकि पता है कि अगर मैं इल्ज़ाम डालूंगा तो बहुत कुछ मुझे देखने को मिलेगा, अपने आप को लॉयल बताना। तो इसका मतलब यही है कि सामने वाले पार्टनर को आपने कहीं ना कहीं चीटर घोषित कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर चीटिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और अपनी अपनी साइड पर सब अपने अपने आप को विक्टिम ही दिखाने वाले हैं। तो यूजी की इस पूरी पॉडकास्ट का यही मतलब था, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस पॉडकास्ट में, कुछ समझ से बाहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सारी बातें थी। रेड फ्लैग के अंदर भी ये बंदा अपने आप को ही महान दिखा रहा है। अरे भाई, रेड फ्लैग ये होते हैं जहां आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं पसंद हो। रेड फ्लैग के अंदर भी जो है ये चीज़ दिखा रहा है कि मैं महान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इमोशनलेस हूँ। नहीं, इमोशनलेस नहीं बोला उसने, बोला मैं इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बस यही मासूमियत दिखाई है अपनी, कि मैं इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और सामने वाले को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो इसको रेड फ्लैग नहीं बोलते हैं भाई, रेड फ्लैग दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन चलो जी, क्या ही बोल सकते हैं यूजी जी को, कुछ नहीं कह सकता। अगर आप लोग इन सब में क्या राय है, मुझे लाजमी बताना। बाकी मैंने आपका 2 घंटे का समय बचा दिया, अगर आप ये पॉडकास्ट देखने की ट्राई सोच रहे थे। लेकिन इस पॉडकास्ट पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है भाई। 2 घंटे की पॉडकास्ट है, बिल्कुल ईजी नहीं था। मैंने काफ़ी पार्ट्स बीच में स्किप किए हैं, क्योंकि जो उसके करियर पे थे, मुझे उसके करियर को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए वो वाले सारे मैंने पार्ट्स स्किप किए हैं। जो मेन पार्ट थे डिवोर्स वाले, उसके एंजाइटी डिप्रेशन वाले, वो सारे मैंने सुने हैं। खास करके वो वाला पार्ट इसका सुना जहाँ पर उसने टी शर्ट के बारे में बताया कि मैंने वो टी शर्ट क्यों वेयर की थी। तो ये सारे पार्ट सुनने के बाद जो एक चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि मैं विक्टिम हूँ, बस यही इसका पूरा का पूरा इस पॉडकास्ट का मतलब था। चलो ठीक है, आपने अपनी साइड की स्टोरी बताई, सब कुछ है, लेकिन आपने उस स्टोरी में पता है क्या किया, आपने क्लूज छोड़े। अब क्या होगा, अब लोग अपनी तरफ से बातें इसके अंदर जोड़ेंगे। अब जैसे ये कहना कि वो टी शर्ट मैंने पहनी इसीलिए थी क्योंकि सामने वाली पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ था, अब लोगों ने उसको जोड़ देना है एलिमनी से। मैं कमेंट्स नीचे रीड कर रही थी, वहां पर यही था कि हाँ, सही बोल रहे थे लोग कि उसने मांगी है 70 लाख रुपए, 70 लाख सच बोल रहे थे। यानी आपने उस बंदी पर अब बातें छोड़ दी हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये था, वो था। तो आपको फिर उस चीज़ को क्लियर भी करना चाहिए था। शुगर डैडी का मतलब कोई अच्छा मतलब नहीं होता है, शुगर डैडी का मतलब दूसरा ही कुछ होता है। तो इस तरीके से आपने उस बंदी के कुछ ना कहते हुए भी कैरेक्टर पर बात छोड़ दी। अब देखो उस पर बात होनी शुरू हो गई है, उसके बहुत सारे फैंस उसकी साइड ले रहे हैं, लेकिन बात उस पर होना शुरू हो गई है। तो ये एक चीज़ थी। या ना फिर आपको खुलासे करने, तो फिर खुलेआम खुलासे करो ना, फिर सही से खुलासा करो। फिर ये जो बातों को बीच बीच में छोड़ के जा रहे हो उस बंदी के लिए बात छोड़ने के लिए, उस बंदी के ऊपर टॉन्ट मारने के लिए, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ पर ना मैं धनश्री की साइड ले रही हूँ ना यूजी की साइड ले रही हूँ, दोनों को खुद ही समझ में नहीं आया अपना रिश्ता। चाहे वो यूजी ने यूज़ किया भाई, यूजी ने भी, जिन लोगों को लग रहा है कि यूजी महान है, यूजी ने एक लड़की को सहारा दिया, ये दिया, भाई उसको सहारा देना होता तो फिर वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हुआ। कहते हैं ना कि जिसके पास जो ना हो वो उसी की तरफ ही जाता है। वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हुआ, देन वो पैसों की तरफ और फेम की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो दोनों ने सेम अपना अपना ही मतलब कहीं ना कहीं देखा था। 2 महीने के अंदर इतनी लॉयल्टी, इतनी मोहब्बत, इतना वो, और उसके बाद शादी कर लेना, जबकि आपको पता है कि अभी टाइम लगेगा। एक पार्टनर जब आपसे थोड़ा सा वेल ऑफ हो या आपसे थोड़ा सा अच्छा दिखता हो, तो आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ना एक एहतियात रखते हो कि भाई कहीं मैं यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर आपने भी नहीं सोचा ना सामने वाले ने सोचा, आप दोनों को उस टाइम पर अपनी अपनी नीड थे, आप दोनों ने अपना अपना देखा, अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने फायदे देखे और चले गए। अब जब खत्म हुई है तो एक दूसरे पर एलिगेशन ही लगते हैं, ये हमेशा ही होता है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा था, ये जो बताया ना कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये शायद इस चीज़ के लिए उसने हिंट दिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो, धनाशरी बीच में बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई थी। वो जो प्रतीक के साथ उसकी पिक्चर वायरल हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई थी। तो उसके बाद जब ये डिवोर्स सीन आया था ना, तो उसके बाद जो धनश्री के फैंस थे वो यही कह रहे थे कि इस ऐसा शौहर होने से अच्छा था कि वो ना ही हो, क्योंकि उसने उस टाइम पर भी साथ नहीं दिया, धनीशरी को बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया। और उस टाइम पर अनुष्का और विराट का भी कुछ ऐसा सीन हुआ था जिस पर विराट कोहली ने अनुष्का का आके खुले आम सोशल मीडिया पे साइड लिया था। तो लोगों ने कहा था देखो ये फ़र्क होता है, इस तरीके से साइड लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उसने अपने आप को यही बताया, जो मैं कह रही हूँ ना रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग नहीं है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं मासूम दिखाने का तरीका ही है कि देखो मैं मासूम हूँ, इसीलिए मैंने वो सारी साइड नहीं ली। मैं बहुत कामली बंदा हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है वो नहीं करता हूँ शोर शराबा, या मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ, मैं रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करता हूँ। तो ये सारी बातें रही हैं। बाकी
और बाकी डिवोर्स की वजह जो रही है वो इनके दरमियान ना समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इन्हीं सब चीज़ों को उसने दिया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, तो रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो फिर रिश्ता नहीं चल पाता है। तो ये सारी बातें और टाइम इशू उसने बताया कि टाइम इशू हमारे दरमियान रहे थे। और एक और बात कही कि धनेश्वरी का तो नाम उसने कहीं भी नहीं लिया। हाँ, उसने हिंटें ज़रूर दी हैं कि भाई कोई अगर पार्टनर आता है आपको 2 महीने या 4 महीने की मोहब्बत या 2 साल की मोहब्बत और आपको कहेगा 18 साल जिस चीज़ पर आपने काम किया वो आप छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ सकता या वो इंसान नहीं छोड़ सकता। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये भी फील हो रहा है। कमेंट्स मैं रीड करी थी तो वहाँ पर यही था कि धनश्री ने शायद उसको क्रिकेट छोड़ने का बोला था। भाई धनश्री क्यों बोलेगी क्रिकेट छोड़ने का? उसको अच्छी खासी फैंडम वहाँ से मिली हुई है, लोग जानते हैं उसको, तो क्यों ही कोई बोलेगा। एक नेशनल लेवल पर एक बंदा गेम खेल रहा है तो कौन ही पत्नी होगी जो ये चाहेगी कि वो अपने पार्टनर को बोले कि भाई तुम ये छोड़ दो और तुम जाने दो इन सब चीज़ों को। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन खैर आप लोग ये क्या राय है मुझे लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।